परदेश में रहना बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ पर रहकर आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बातें, ये चीज़ें वही इंसान समझ सकता है जो परदेश में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। अल्लाह पाक किसी भी वालिदैन को औलाद का दुख कभी भी ना दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और ये जो व्लॉग है ना, ईद के दूसरे दिन का है, जो कि मैं शेयर आप लोगों के साथ आज कर रही हूँ। क्योंकि बस शूट तो मैंने किया हुआ था लेकिन अपलोड करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में थी, क्योंकि मेरे भांजे का इंतकाल हो गया था। मेरी जो छोटी मुझसे सिस्टर है ना, उसके बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, फूड पॉइजनिंग हुई थी और बस अल्लाह पाक ने संभलने का मौका ही नहीं दिया जब तक डॉक्टर के पास लेके गए। तो अल्लाह को प्यारा हो गया था। मैं अपने लफ्ज़ों से बयान ही नहीं कर सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा दुख में थी, सदमे में थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है कि 9-10 बजे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है और 5-6 बजे बच्चा फ़ौत हो गया और पता भी नहीं चला कि उसको हुआ क्या है। यहाँ तक कि जो बच्चा 3 दिन से बीमार था, जिसको वॉमिटिंग थी, मोशन भी था, जिसकी दवाइयाँ भी चल रही थी, वो माशाल्लाह ठीक है। लेकिन जिस बच्चे की 1 दिन में तबीयत ख़राब हुई है, 4-5 घंटे में वो फ़ौत हो गया है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ थी मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरी सिस्टर के लिए। अल्लाह पाक उसको सब्र दे। वक्त के साथ साथ सब्र आती है। कहना बहुत आसान होता है कि अल्लाह पाक सब्र दे, लेकिन जिस पर गुज़रती है वही जानता है। जब मेरे अब्बू फ़ौत हुए थे, मैं उस टाइम को आज भी याद नहीं करती हूँ। वो तकलीफ़, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। बेशक हम सब ने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो होती है। तो 5 साल का उनका बेटा था, बस फूड पॉइज़निंग हुई है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों का ख़्याल रखें, उनको ठंडी चीज़ें खिलाएँ, हेल्दी चीज़ें खिलाएँ, घर का खाना दें बच्चों को। उन्होंने सुबह में नाश्ता भी बाहर से किया था, अब समझ नहीं आई कि हुआ क्या है बच्चे को एकदम से। बस अल्लाह पाक हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख अल्लाह पाक ना दिखाए। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है मेरे लिए। जो हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, हमारे लिए लिटरली ये बहुत बहुत मुश्किल वक्त और टाइम होता है। ऐसा लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा, कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं या ऐसा हुआ क्यों है। हम जो बाहर रहते हैं ना लोग, बस हमारे लिए हम यही दुआ करते हैं कि हम भी अपने हिफ्ज़ ईमान में अल्लाह पाक हमें रखे और हमारे प्यारों को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जब भी कॉल करें, बात करें, तो कहते हैं कि अल्लाह पाक खैर की ख़बर हो, सब खैरियत हो। तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारे प्यारों को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पर जी हमारा ईद का गोश्त आया था और ये हमने फिर ईद के दूसरे दिन बनाया था, क्योंकि रात के टाइम पे आया था ये कुर्बानी का गोश्त। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने कुर्बानी की थी, तो हमारी तरफ उन्होंने गोश्त भेजा था, बल्कि दे के गए थे रात को। फिर हमने ये नेक्स्ट डे जो है ना बनाया था। तो कलेजी मैं बना रही थी और बाकी जो गोश्त था ना, वो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर पहले फटाफट से कलेजी बना रही थी। पहले मैंने कॉफ़ी बना के दी हस्बैंड को और फिर अपने लिए चाय बना के पी ली। और उसके बाद किचन भी फ्री हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना गोश्त को काट रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कलेजी बनाने। कलेजी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी। कढ़ाई में जी मैंने ऑयल डाला, ऑयल मुझसे ज़्यादा ही डल गया था, तो मैंने फिर बाद में निकाल लिया था ना ऊपर से। यहाँ पर जी मैंने जैसे ऑयल गर्म हुआ तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक डाल दिया था। जिंजर गार्लिक हल्का सा गोल्डन हुआ तो उसके बाद इसमें कलेजी डाली। कलेजी को भूनने के बाद जी इसके अंदर मैंने हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली और कुटा हुआ धनिया डाला, धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला और कुटी हुई लाल मिर्च डाली। उसके बाद जी अच्छे से मसालों को भून लिया। उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने और टमाटर भी डाल दिए थे। इसमें मैंने प्याज नहीं डाले हैं, नमक भी नहीं डाला। नमक लास्ट में डालूँगी क्योंकि फिर कलेजी जो है ना वो हार्ड हो जाती है। और कलेजी को मैंने वॉश किया था थोड़ा सा सिरका डाल के ना पानी में, तो बस उससे आप वॉश कर लें। जो कलेजी की स्मेल है ना वो नहीं आती है और कलेजी आपकी सॉफ्ट भी बनती है। तो आपने लास्ट में इसके अंदर नमक डालना है। अगर पहले डाल देंगे तो फिर कलेजी हार्ड बन जाती है और मुझे ना कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली जो मैंने बनाई थी ना आज, उनको भी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत मज़े की बनी है।
और फ्रेश गोश्त की तो फिर बात ही अलग होती है। यहाँ पर जी मैंने कलेजी को ना रख दिया था कवर करके पकने के लिए। जो टमाटर का पानी है ना उसमें ये कलेजी पकेगी, तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और मैं फटाफट से आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे गए हुए थे अपने पापा के साथ बाहर, कुछ चीज़ें वगैरह उन्होंने लानी थी। तो मैं फिर जल्दी से ना कलेजी को चढ़ा के फिर आ गई थी क्लीनिंग करने के। जल्दी से मैं सारा जो है ना ड्राइंग रूम को क्लीन कर लूँ, क्योंकि हमारा सारा दिन उठना बैठना यहीं पर होता है। तो बस जल्दी से मैंने सारे सोफ़े साफ़ किए। बच्चे पता नहीं क्या कुछ खाते हैं और ऊपर आधा गिराते हैं आधा नीचे गिराते हैं। तो बस जी जल्दी से मैंने सोफ़ों को क्लीन किया। फिर सोफ़े का कवर भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी सही कर देती हूँ, वरना शाज़िन की ये आदत है कि वो बैठता है ना कवर को खींचता ही रहता है, वरना ये निकलता नहीं है। तो ये मैंने टीमू से मंगाया था, शुक्र है कि इतनी अच्छा ये मुझे कवर मिल गया है। अच्छा जी, ये मैंने कुशन्स के जो कवर है ना ये भी चेंज किए थे चांद रात को ही। ये मैंने टीमू से मंगाए थे और इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। फिर मैंने इनको सुई धागे के साथ खुद ही अंदर से इनकी फिटिंग करके कवर चढ़ा दिए थे। शुक्र है कि ये कवर काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए हैं। जो इससे पहले वाले हैं ना वो भी मैंने टीमू से मंगाए थे, लेकिन वो तो सारे ख़राब हो गए थे, बुर वगैरह आ गई थी। ये अब मैंने थोड़े अच्छे वाले मंगाए हैं, तो लग अच्छे रहे हैं, फ़िलहाल मुझे पसंद आए हैं। लेकिन जब वॉश होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। काफ़ी कपड़ा ऐसा होता है ना, उसको वॉश करें तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो बस ये सारे मैंने टॉयज़ वगैरह बच्चों के समेट लिए थे, डस्टिंग भी कर ली थी और उसके बाद जो है ना अभी बारी आ गई थी वैक्यूम की। अच्छा, मैं सोफ़े वगैरह जो है ना कोई बड़ा सा कपड़ा ले लेती हूँ, पुरानी शर्ट पड़ी हो मैली वॉश करने वाली या फिर टॉवल, तो लॉन्ड्री बास्केट से कोई भी मैं मैला जो है ना एक कपड़ा ले लेती हूँ, उससे फिर अच्छे से सारे सोफ़ों वगैरह को झाड़ लेती हूँ। क्योंकि बच्चे चीज़ें खाते हैं ना, ऊपर प्रिंकल चिप्स वगैरह कुछ ना कुछ उन्होंने गिराया ही होता है। तो फिर इस तरह से थोड़ा हैवी कपड़ा होता है ना, अच्छे से सारा कुछ साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जी बारी आ गई थी अभी वैक्यूम की। साथ में ना मैं जाके कलेजी को भी चेक कर आई थी, तो काफ़ी टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया था। मैंने और पानी नहीं डाला, तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था कि इसका थोड़ा पानी भी ड्राई हो और कलेजी गल भी जाए, क्योंकि काफ़ी पानी जो है ना टमाटर ने अपना छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर ना मैं स्पीटों के साथ लगी हुई थी क्लीनिंग करने में कि बस मैं जल्दी से बच्चों के आने से पहले ना वैक्यूम कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे घर पे हो ना तो फिर ये क्लीनिंग का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब भी बच्चे आगे पीछे हो ना तो बस फिर फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज भी छुट्टी थी, ईद का दूसरा दिन था, तो हम लेट ही उठे थे सुबह को भी। तो बस अभी शाम का टाइम था जब मैं ये क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और साथ में कलेजी भी बना रही थी, क्योंकि मैंने जल्दी से किचन को फ्री करना था और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने जो है ना गोश्त बनाना था। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतने साल वो यहाँ पर अकेले रहे हैं, तो उनको शौक़ भी है कुकिंग करने का, तो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। और यहाँ पर जी हमारे मिट्ठू साहब की जगह है, इसने आधा खाना खाना होता है और आधा जो है ना वो नीचे फेंकना होता है। तो बस आगे से मैंने इसको उतार के ना फिर अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर मिट्ठू ने काफ़ी गंद किया होता है, तो थोड़ा क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। वैसे मैंने नीचे एक छोटा मैट डाला हुआ, इसको मैं टाइम टू टाइम निकाल के वॉश करके ना फिर मैं दूसरा डाल देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और यहाँ पर जी बस मैं जल्दी से सारा जो है ना क्लीन अप करके आ चुकी थी किचन में और बच्चे भी आ गए थे। तो बस मैं चाह रही थी कि जल्दी से कलेजी बनाऊँ, अपना काम जो है ना मैं यहाँ से फिनिश करूँ और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कुकिंग करनी थी कि मटन बनने में भी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, जो थोड़ा बहुत पानी था टमाटर्स का वो ड्राई हो गया था और कलेजी को मैंने फिर से अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर योगर्ट डाल दिया, योगर्ट डाल के फिर मैंने इसको 4-5 मिनट पकाया। अच्छे से योगर्ट का पानी ड्राई हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला है, लास्ट पे गरम मसाला डाला है और इस टाइम पर इसके ऊपर मैंने हाफ़ लेमन जो है ना वो भी निचोड़ दिया था। थोड़ी खट्टी खट्टी सी कलेजी जो है ना मसाला कलेजी मज़े की लगती है। क्योंकि इसको रोटी के साथ तो खाना नहीं था, मैंने इसको ऐसे खाली ही कलेजी को खाना था, तो मैंने कहा थोड़ी चटपटी हो, क्योंकि मुझे कलेजी बहुत पसंद है। इसके ऊपर से ना फिर मैंने जिंजर को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया था। आप चाहें तो ऐसे कट करके पीसेस में डाल दें, लेकिन मैंने क्रश किया था, इस तरह बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और जब ये छोटे छोटे पीसेस मज़े के मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। बस ये ऊपर से जिंजर डाल दिया था क्रश करके, धनिया डाल दिया था और यहाँ पर कलेजी जो है ना बनकर रेडी हो गई थी। इसको मैंने 3-4 मिनट कवर कर दिया था ताकि इसका ऑयल भी अच्छे से निकल आए और जो खुशबू है ना जिंजर और धनिया की, कोरिएंडर की, वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बन गई थी। बस ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था,
तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी वाली कलेजी बनी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। इवन कि बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा ली थी, वरना बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन हम हस्बैंड वाइफ दोनों कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद जी अब हस्बैंड ने कुकिंग शुरू कर दी थी किचन में और मैं आ गई थी बाहर। अभी मेरा काम था बच्चों को संभालना। तो बच्चे यहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहे थे। शाज़न को तो मैंने स्टडी कराई थी, लेकिन छोटा कह रहा था कि मैंने भी कलर करने हैं, तो बस उसने भी फिर कलर किए, थोड़ा उसको भी पढ़ाया, शाज़न को पढ़ाया। फिर बच्चों को अनार निकाल के दिया, वो अनार खा रहे थे। और यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था और मेरे शहज़ादे साहब कह रहे थे कि ऐसा प्रेस करके ना मुझे सैंडविच बना के दे। अभी सुबह का टाइम था, मैं इसको कह रही थी एप्पल खा लो, लेकिन ये मुझे इशारे करके बता रहा था कि प्रेस जो करते हैं ना उसके अंदर मुझे सैंडविच बना के दें। सुबह होते ही ना इसकी फरमाइश होती है कि मुझे सैंडविच बना के दें, और शाज़न की भी डेली फरमाइश होती है कि मुझे भी लंच में सैंडविच दें, तो उसको साथ में मैं सैंडविच दे देती हूँ और उसके साथ कुछ और भी मैं बना के ना दे देती हूँ, चिकन ड्रम स्टिक या फिर क्या कहते हैं पराठा, तो ताकि उसके पास ऑप्शन हो। तो बस यहाँ पर बेटे के लिए मैंने सैंडविच बना लिया था। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।